नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। आज लखनऊ विश्वविद्यालय LLB 3 इयर्स कोर्स का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस था और काफ़ी सारे लोग कैंपस में, विश्वविद्यालय के नए वाले कैंपस में मिले, पुराने वाले कैंपस में मिले और लोगों ने बताया कि उन्होंने ये वाले वीडियोज़ देखे थे, उनके कुछ काम आए। ऐसा मैं भी उम्मीद करता हूँ। तो मेरा एक निवेदन है उन सारे लोगों से जिन्होंने आज LLB 3 इयर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है कि वो एक बार कमेंट में आकर के मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियोज़ उनके लिए कितने उपयोगी रहे, कितने यूज़फुल रहे, क्या कौन सा वीडियो या कौन से सवाल पूछे गए थे उनसे। तो उससे एक बार जो क्वेश्चन बैंक बनाने में और आपके आने वाले जूनियर्स के लिए क्वेश्चन बैंक बनाने में एक सहूलियत होती है और एक कट ऑफ हम लोग उससे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ आप ही लोग के जवाब से डिसाइड हो सकती है। तो मुझे LLB 3 इयर्स वाले आप लोग जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका और मदद कितनी मिली, कौन से सवाल आए थे। और जो एक सूचना LLM के एंट्रेंस को है, LLM के एंट्रेंस को लेकर के है। LLM के जो एंट्रेंस में कुल संख्या की बात करें अगर, तो 2399 लोग रजिस्टर्ड थे, 2399 लोग पंजीकृत थे जिन्होंने LLM में प्रवेश की मंशा जाहिर की थी। और उस 2399 में 1719 लोगों ने एंट्रेंस दिया। 1719 लोगों ने LLM का एंट्रेंस दिया था, जो कि 6 तारीख को विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। और 1719 लोग उपस्थित थे, 680 लोग अनुपस्थित थे, 680 लोग नहीं आए थे। और तो इस प्रकार से एक टोटल जो ये देखा जाए कि एक सीट पे कितने कैंडिडेचर क्लेम हो रहे हैं, एक सीट पे कितने अभ्यर्थी हैं, तो टोटल 60 सीटें हैं विश्वविद्यालय में। LLM की टोटल 60 सीटें हैं और बचते हैं 1719 लोग, 1719 लोग जो कि जिन्होंने एंट्रेंस दिया। तो एक सीट पे लगभग 28.65 यानी कि एक सीट पे लगभग 29 अभ्यर्थी दावेदार हैं। LLM की लखनऊ विश्वविद्यालय LLM की जो प्रवेश परीक्षा हुई, उस प्रवेश परीक्षा के अंततोगत्वा जो सबसे मोटा और सबसे उपयोगी आंकड़ा है आपके लिए, वो ये है कि एक सीट पे लगभग 29 के करीब कैंडिडेट अभी दावेदारी कर रहे हैं। तो आपका मुकाबला आपके 28 और लोगों से, 27 आप जैसे और लोगों से। लोगों ने कहा था LLM के कट ऑफ को लेकर के वीडियो बना दीजिए, LLM का कट ऑफ क्या रहेगा, LLM का कट ऑफ कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक रहने की उम्मीद है। तो पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि LLM के अगर कट ऑफ की बात करें और पिछले वर्षों के पैटर्न की बात करें, तो पिछले वर्ष तक इंटरव्यू शामिल नहीं था, पैटर्न में इंटरव्यू शामिल नहीं था। इस बार इंटरव्यू भी शामिल है। तो मैं कोई अपरिपक्वता नहीं दिखाना चाहता, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और चूँकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका जो रिटन टेस्ट है और जो इंटरव्यू है, दोनों नंबर जोड़ के ही एक संयुक्त मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश होगा। तो अभी केवल आपके इन अंकों के आधार पर मेरिट की अगर बात की जाए तो ये जल्दबाजी होगा, मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। और बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी की भी है, अपने अनुसार उन्होंने कट ऑफ घोषित कर ली है, मेरिट घोषित कर दी है। मैं वो नहीं करना चाहता, मैं आपके सामने कोई अपुष्ट आंकड़े या कोई कच्चा आंकड़ा नहीं रखना चाहता। तो जो मुख्य बात है वो ये है कि आपका जो मुकाबला है वो एक सीट पे 28 आप जैसे कैंडिडेट्स है। और दूसरी बात LLM के इंटरव्यू को लेकर के है। सवाल मुझसे कहा गया था कि LLM के इंटरव्यू को लेकर के वीडियोस बना दीजिए। तो बात अगर LLM के इंटरव्यू की कर लें, अभी LLM के इंटरव्यू की बात कर लें, तो जिस प्रकार से मैं बार बार कहता आ रहा था और बहुत सारे लोगों ने एंट्रेंस देने के बाद जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन सभी लोगों ने बताया कि TPA खैर नहीं आया था। TPA को मैंने बोला था कि TPA पढ़ के आइए, लेकिन शायद TPA नहीं आया था, ऐसा लोगों ने बताया। तो जो सवाल, जिस प्रकार से आपने सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, जिस प्रकार से आपने बेरेट के इंडेक्स की रीडिंग की वहाँ पर एंट्रेंस देने के पहले, तो उसी प्रकार बेरेट के इंडेक्स से ही सवाल आपसे पूछे जाने हैं। इंटरव्यू में जो भी सवाल आपसे पूछे जाने हैं, सीधे आर्टिकल से, सीधे सेक्शन से, कि फला आर्टिकल में क्या है, फला सेक्शन में क्या है, फला प्रिंसिपल जो है वो किस कानून की किस धारा से निकल के सामने आता है। और कुछ आपके व्यवहार को लेकर के सवाल, जैसे कि आप मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं, तो आप सोच के रखिए कि आप मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं, पीजी की डिग्री आप क्यों चाहते हैं, LLM आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों आपने LLB के बाद कुछ और नहीं किया। तो ये वाले सवाल हैं जो कि आपके व्यवहार से जुड़े होते हैं और सबका अपना अपना इस सवाल का जवाब देने का सबका अपना अलग अलग तरीका है। और जो मॉडल जवाब है वो यही है कि एकेडमिक्स में जाना है और आगे प्रोफेसरशिप मुझे पसंद है, पढ़ाना पसंद है, या हो सकता है आपने कुछ इससे भी बेहतर जवाब सोच के रखा हो। तो ये सारे जवाब सोच के रखिए। बाकी मैं प्रयास करूँगा कि
रिज़ल्ट आने के बाद, एलएलएम के एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिज़ल्ट आने के बाद और इंटरव्यू के जो बचे हुए दिन होंगे उसके बीच में मैं किसी ऐसे आदमी से इंटरव्यू को लेकर के बात कर लूँ एक बार, और आप सभी का उससे मार्गदर्शन हो जाए कि इंटरव्यू में आपका जवाब कैसे देना है। तो ये तो बात हो गई एलएलएम की पीजी एंट्रेंस की। अच्छा, अगर मेरिट की, पुराने मेरिट की बात कर लें तो जो पिछले साल की जो मेरिट गई थी, जो पहली रैंक और दूसरी रैंक या तीसरी रैंक वाले लोग थे, उनका लगभग ये समझिए 290 के करीब नंबर था, 293 295 के करीब नंबर था। 400 में से 295 93 के करीब नंबर था जो पहली दूसरी रैंक वाले थे। ईडब्ल्यूएस जनरल की बात कर लें तो वो 250 240 तक उनका हुआ था। वेटिंग में कुछ जनरल के जो वेटिंग में कैंडिडेट थे उसमें से 4-5 लोगों का हुआ था, क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि जब तक यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होती है उसके साथ ही बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, या एएमयू हो गया, जामिया हो गया, या क्लैट का रिजल्ट आ गया था, तो देश के जो और सारे बड़े जाने माने इस प्रकार के विधि संस्थान हैं तो लोग वहाँ भी प्रवेश ले लेते हैं। तो अक्सर यहाँ और वहाँ जिन लोगों का नाम है यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो कुछ सीटें उस तरीके से खाली हो जाती हैं। तो डिटेल एनालिसिस जो है कट ऑफ का, उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि यदि आप सभी को वो मिला होगा, आप सभी का कार्बन कॉपी आपके साथ गया होगा, लेकिन कार्बन कॉपी के साथ आपका बुकलेट मिलना चाहिए था जो आपको मिला नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कोई विश्वविद्यालय आंसर की जारी करेगा। विश्वविद्यालय अभी तक के एंट्रेंस में आंसर की जारी करता नहीं आया है, और अगर आंसर की जारी भी होगी तो आपके पास मिलाने के लिए कोई साधन नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको 100 सवालों पूरे याद होंगे, या आपको कुछ सवाल याद होंगे तो उनका नंबर नहीं याद होगा कि 50वां सवाल ये था तो ABCD में से जो आंसर की आई है उसमें से मेरा क्या सही था। तो आप पहली चीज़ तो है कि आप आंसर की के बारे में मत सोचिए, आंसर की से कोई आपका लेना देना नहीं है। आ गया तो भी, और खैर अभी आया नहीं है, कभी नहीं आया है, तो उसके लिए आंसर की के लिए मत परेशान होइए। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप सभी आपका पेपर अच्छा हुआ है और औसत हुआ है, उसको मत सोचिए। आप सभी इंटरव्यू की तैयारी करिए, आप सभी पढ़ाई बंद मत कर दीजिए। आपका उन विषयों का जिनमें सब में डायरेक्ट वगैरह है, या जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यही सारे सवाल आपसे एक्सपर्ट पैनल जो है वो पूछेगा। अच्छा, पहले जब इंटरव्यू के वगैरह की बात हुई थी तो मुझसे कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा था कि इंटरव्यू कैसा होता है, कुछ लोगों ने ग्रुप डिस्कशन की बात की। तो इसको मैं बता दूं, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, कोई ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ नहीं होनी है, केवल और केवल इंटरव्यू होना है। 2-3 का या 3-4 का जो भी पैनल होगा, टीचर्स का पैनल होगा, वो आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जो एक LLB ऑनर्स पास आउट को या LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम वाले छात्र को पास आउट होने के बाद जाननी चाहिए। मूल चीज़ें, बिल्कुल फंडामेंटल्स, लॉ का, आपके विषयों का जो फंडामेंटल्स है जो आप पढ़ करके आए हैं, उसका जो निचोड़ है, सारांश है, समरी है, उनसे आपको सवाल पूछा जाएगा। और कुछ सवाल आपके कार्य विभाग से, व्यक्तित्व से होंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज को नंबर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। फॉर्मल्स में आना है, शायद बताने वाली चीज़ नहीं थी, बता दी मैंने। और एक और जानकारी जो है वो यूजी पाठ्यक्रम के लिए, और यूजी का मतलब उन सारे पाठ्यक्रमों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के दायरे में आते हैं। केवल मैं LLB ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका जानने वाला या आपने ही BCom भरा है, BVoc भरा है, BA भरा है, BSc भरा है, तो आपके लिए एक जानकारी है कि 6 सितंबर से 10 सितंबर तक विश्वविद्यालय ने अपना पोर्टल खोल रखा है। आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल करके आपका जो इंटरमीडिएट का नंबर आपने पहले नहीं भरा होगा, हो सकता है उस समय जिस समय आपने यूजी में आवेदन किया था उस समय आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया था, नहीं डिक्लेयर हुआ था, आपके बोर्ड ने घोषित नहीं किया था, तो अभी 6 सितंबर से 10 सितंबर तक आपको मोहलत दी गई है। आपको ये समय मिला हुआ है कि 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन पासवर्ड डालिए, और अपना वो लॉगिन पासवर्ड डाल करके अपना फॉर्म खोल के, और अपना जो इंटरमीडिएट का जो नंबर है आप उस पर अपना इंटरमीडिएट का नंबर जरूर डाल दीजिए। और जिन लोगों ने पहले से भरा हुआ है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं भरा है उनसे ये चीज़ कहनी है कि वो अपना लॉगिन पासवर्ड डाल करके अपना जो नंबर है उसको डाल दें। तो ये 3 सूचना थी। पहली चीज़ तो LLB 3 ईयर्स के लिए मैं दोहरा दूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ ही बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, तो कि पेपर बढ़िया हुआ है। पॉलिटी और हिस्ट्री साइंस से ही लगभग 90 के करीब सवाल आ गए थे। तो चूँकि बार बार मैं पॉलिटी पर मैंने बात की थी, और आप सभी पॉलिटी पढ़ करके गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ये मेरा निवेदन है। और काफ़ी लोग मिले थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया वीडियोस के लिए, उनको बहुत धन्यवाद। उस समय शायद मैं बहुत प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर पाया हूं, तो अभी बहुत हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद आप सभी का। LLM के एंट्रेंस के दिन भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया कि आपकी वीडियोस मैंने देखे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
जो भी यूजी पाठ्यक्रम के लोग हैं वो अपनी जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स मीन्स अपना जो रिज़ल्ट डिटेल्स हैं उसको ज़रूर अपलोड कर दें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा करके, ताकि अभी जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ लोगों के मन में सवाल थे कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ या हुआ है, तो बहुत उसका भार नहीं लेना है। अगर वेरिफिकेशन आपका हो गया है तो अच्छी बात है। और एलएलएम के वेरिफिकेशन के दिन जो कैटेगरी वेरिफिकेशन है, कास्ट कैटेगरी का जो वेरिफिकेशन है, उसमें लोगों ने बताया कि उनसे कहा गया था कि उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जब काउंसलिंग का पोर्टल खुल जाता है और काउंसलिंग के पोर्टल खुल जाने के बाद, जैसे मैं अभी यूजी के लिए बता रहा हूँ कि यूजी के छात्रों को अपने 12th के नंबर अपलोड करने हैं, वैसे ही पीजी के छात्रों का जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। अब वो चाहे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, एससी का हो, एसटी का हो, या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, उसको आप वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, वहीं से वो वेरिफिकेशन हो जाता है। तो अगर वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ, कास्ट वाला वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक भौतिक सत्यापन का भी आपको मौका मिलता है। आपको कैंपस में जिस समय आपका प्रवेश हो जाता है उस समय भी आपको एक बार फिजिकल काउंसलिंग आपकी होती है। तो इस मामले में विश्वविद्यालय बहुत लिबरल है, फैकल्टी बहुत लिबरल है, उसके लिए चिंता मत करिए। अगर आप एलएलएम के छात्र हैं, एलएलएम एंट्रेंस के अभी आपने दिया है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी ये है कि अभी से आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होना है, इसलिए बहुत टेक्निकल तैयारी भी मत कीजिए। आप बिल्कुल अपना कॉपी बुक स्टाइल में जैसा आप अभी पढ़ करके आए थे, जैसा आपका एग्ज़ाम हुआ, जाहिर सी बात है आपने बढ़िया पढ़ा होगा तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। जैसे लोगों ने बताया कि इंटरनेशनल लॉ का उनका जो यूएन चार्टर मैंने बताया था, तो यूएन चार्टर से सवाल आए थे और यूएन चार्टर का उनका पोर्शन बढ़िया गया, इंटरनेशनल लॉ का पोर्शन उनका बढ़िया गया। तो ऐसा नहीं है कि यूएन चार्टर आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाना है, केवल इंटरनेशनल लॉ से पूछा जाना है। तो आप यूएन चार्टर को भी पढ़ के इंटरव्यू में आइए। एक लाइन में कहूँ तो जिस प्रकार से आपने तैयारी की थी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, उसी प्रकार एकदम गंभीरता से इंटरव्यू को लेकर के तैयारी कीजिए। और अगर ग्रुप डिस्कशन को मैंने पहले बता दिया, ग्रुप डिस्कशन नहीं होना है। और कुछ लोगों ने पूछा था कि स्ट्रिक्ट होता है कि लिबरल होता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको स्ट्रिक्ट बना दे रहे हैं या लिबरल बना दे रहे हैं। अगर आपको सवाल के जवाब आते हैं तो जाहिर सी बात है आप जब रूम से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों से ये कहेंगे कि बहुत लिबरल इंटरव्यू था। और यदि आपको सवाल के जवाब नहीं आते हैं तो वही इंटरव्यू आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको लगेगा। जबकि सामने वाला हो सकता है बहुत सामान्य से सवाल पूछ रहा हो, लेकिन आप अगर जवाब नहीं दे सकते हैं, उस समय आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो वो इंटरव्यू आपके लिए स्ट्रिक्ट बन जाएगा, आपके लिए वो इंटरव्यू आपके लिए ख़राब बन जाएगा। बाहर आकर के आप लोगों से बताओगे कि अंदर का इंटरव्यू सही नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक बार दोबारा से उस इंडेक्स की रीडिंग को लगातार हम जारी रखें तब तक जब तक कि हमारा एडमिशन यहाँ पर नहीं हो जाता। और एक सीट 28 आदमी, एक सीट और 28 आदमी। और जब ये अभी 28 आदमी अपीयर हुए हैं, 28 आदमी अपीयर हुए हैं, और जब बुलाया जाएगा तो जैसे 1719 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और इस 1719 में लगभग आधे लोग बुलाए जाएंगे। 1719 का आधा समझ लीजिए लगभग 800 आदमी, 16 लगभग 800 आदमी समझ लीजिए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो फिर एक सीट पर लोग थोड़ा कम हो जाएंगे। इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं आप सभी को, इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए। और मैं जल्दी प्रयास करूंगा कि इंटरव्यू के लिए मैं कोई एक वीडियो लेकर के आऊँ और उसमें केवल और केवल एलएलएम के इंटरव्यू को लेकर के बात होगी। बाकी अगर आप यूजी के कैंडिडेट रहे हों तो आप प्लीज़ जाकर के 6 से 10 के बीच में आपको जो टाइम मिला हुआ है अपने मार्क्स ज़रूर अपलोड कर दीजिए। और एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम वालों से 3 सालों से निवेदन है कि आप बताइएगा जरूर कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत कौतूहलता है, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने को ये लेकर के कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और ये बताइए भले ना कि मेरे वीडियो से क्या मदद मिली, लेकिन ये ज़रूर बताइए कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, और सवाल ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपसे संभव हो सके। तो मैंने अपना नंबर भी पिछले वीडियोज़ में दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे अगर अपना 2-4 सवाल अगर कहीं से मैसेज आ जाएगा तो कई सारे सवाल इकट्ठे हो जाएंगे। और जिस प्रकार से यदि आपको लगा हो कि मेरे वीडियो से आपको मदद मिली, तो जैसे मैंने सवाल पिछले लोगों से पूछ करके इकट्ठा किया है, वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी मुझे सवाल बता दीजिए तो वो सवाल इकट्ठे हो जाएँ, ताकि आपके जूनियर्स को, आपकी आने वाली जनरेशन को मैं और आप सब मिल करके उनका भी थोड़ा सा बोझ हल्का कर सकें, क्योंकि पेपर कहीं मिलता नहीं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और उम्मीद है कि इसी हफ्ते में यूजी का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, यूजी एंट्रेंस का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे पहला रिज़ल्ट है वो एलएलबी ऑनर्स का आप सभी के लिए, लॉ फैकल्टी में एडमिशन्स की बात की जाए तो एलएलबी ऑनर्स का जो सबसे पहला रिज़ल्ट आना है,
और पीएचडी इन लॉ का भी रिज़ल्ट इसी सप्ताह में आना है। तो जो भी पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, लॉ में पीएचडी जिन लोगों ने दिया था, उन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का रिजल्ट भी जल्दी आएगा और कोई नया नोटिफिकेशन आने पर मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तो तब तक जुड़े रहिए और अपना प्रेम, आशीर्वाद, सानिध्य सब बनाए रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।